जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने एग्जाम दिया नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने एग्जाम दिया है और 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार मेरे अच्छे नंबर रहेंगे। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो एग्जाम दिया था वो मैंने घर से दिया था। उस टाइम में मैं जॉब में नहीं था क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग 2021 में हुई थी और मेरा जो एग्जाम है 1 दिसंबर 2020 को हुआ था और उसी दिन मैंने अपनी पहली वीडियो भी डाली थी। सो दिल्ली पुलिस से मेरे यूट्यूब की भी शुरुआत हुई थी। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 के एग्जाम के बारे में तो ठीक ठाक एग्जाम हुआ था और उसका जो फिजिकल हुआ था वो थोड़ा टाइम बाद हुआ था, इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। वहीं अगर मैं बात करूं 2023 से दिल्ली पुलिस के बारे में सो इसमें रनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिला था, इसलिए इसकी कट ऑफ गई नहीं थी। दिल्ली पुलिस 2020 में मेरे 72.5 नंबर थे जो कि फाइनल कट ऑफ से भी ज्यादा थे और दिल्ली पुलिस 2023 के एग्जाम में मेरे 79 पॉइंट समथिंग थे जो कि कट ऑफ से लगभग 10-12 नंबर और भी ज्यादा थे। मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। सो अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में जीके के बारे में सो आप सभी को पता होगा कि जीके 50 नंबर की होती है और 50 नंबर में बहुत सारे लोग ऐसे बता देंगे 50 में से 50 कैसे करें, 50 में से 45 कैसे करें। मैं भी एक थंबनेल जरूर लगवा दूंगा कि 50 में से 50 कैसे करें, बट ट्रस्ट मी 50 में से 50 ना हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। 50 में से 40 भी लाना बहुत बड़ी बात है। मतलब वही बच्चा कर सकता है जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा हो। देखो बड़ी एक सिंपल सी चीज है, आप एक कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आप 35 प्लस के आसपास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और अगर आप अभी अभी तैयारी शुरू करी है तो 30 से 35 आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। 30 से 35 की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप 30 से 35 के बीच में नंबर ले आए दिल्ली पुलिस में, मैं सच कह रहा हूं आपका कि आपका एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ये बहुत सारे लोग कहेंगे 40 प्लस कैसे लाएं, 45 प्लस कैसे लाएं। मैंने कहा ना कि मैं भी एक थंबनेल लगवा दूंगा कि 50 में से 50 कैसे लाएं, बट ये सच में पॉसिबल नहीं है। देखो दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम वो देते हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट देते हैं एग्जाम देने के लिए, जो सीजीएल वाले बच्चे भी देते हैं। अब आप खुद से सोचो, जो बच्चा सीजीएल की 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है उसकी जीके तो मुझे लगता है ठीक ही होगी। जब वो इस एग्जाम में बैठेगा तो वो तो आराम से 35 से 40 के आसपास तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप सभी को पता होगा कि इसमें फिजिकल भी होता है और फिजिकल यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग है जिसकी टाइमिंग है 6 मिनट। आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। सो ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। आप भले ही 100 में से 90 नंबर ले आओ दिल्ली पुलिस में, लेकिन फिर फिजिकल भी बात आ जाती है कि फिजिकल यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग है जो 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। यहाँ पे लॉन्ग जंप है 14 फीट जो सच में टफ है। उसके बाद यहाँ पे हाई जंप भी है। हाई जंप तो मैं फिर भी मान ले रहा हूँ कि चलो ईजी है, बट लॉन्ग जंप 14 फुट थोड़ा सा मायने रखती है कि 14 फुट आपकी लॉन्ग जंप है। भाई 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में ये भी कोई आसान काम नहीं है। सो ये टफ काम है जिसको हर कोई पार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। सो आप बिल्कुल अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, सो आप अपना टारगेट 30 से 35 का रखिए कि मुझे 30 से 35 के बीच में दिल्ली पुलिस में लाना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये स्कोर लाया जा सकता है। बहुत सारे लोग लाते भी हैं और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। देखो आप मैथ रीजनिंग यहाँ अच्छा स्कोर करोगे, आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करोगे। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप अभी हो रोज 1 घंटा भी कंप्यूटर के लिए दे रहे हो सफिशिएंट है, इतने में आपका काम हो जाएगा। और हो सकता है कि जो आपका एग्जाम है वो अभी पोस्टपोन भी हो। वैसे अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि इसका एग्जाम पोस्टपोन हो। अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो तय समय है लगभग दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम होना है, सो उसी हिसाब को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 4 महीने हैं, लगभग 110 से 120 दिन के आसपास है। इसी चीज को लेकर आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये यूट्यूब है, इन सब चीजों को बंद करो। बहुत ज्यादा यूट्यूब पर मत देखो। हाँ मैं फिर कह रहा हूं उन्हीं लोगों को देखो जिनसे आपको सीख रहे हो, जिससे भी, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तो वैसे भी बहुत कम वीडियोस डालता हूं अब। सो आप जिसे भी देख रहे हो आप उनकी चीजें प्रॉपर फॉलो करो, निश्चित रूप से आप सफल होगे। देखो अब मैं बात करूं दिल्ली पुलिस के लिए जीके के बारे में, बहुत सटीक चीजें बता रहा हूं, इससे ज्यादा बाहर कोई भी चीज नहीं जाती है। देखो ये जो आप लोग देख रहे होगे ये बहुत, अब इस बुक को सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बुक को पढ़ने में धुआं छोड़ जाता है, मैं सच बता रहा हूँ, केवल इसी बुक को कंप्लीट करने में। ये बुक, इससे आप पढ़ो। दूसरे जो हैं ये अगर आप लोग, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कंटेंट इसमें नहीं मिलता है और वो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो उसके लिए ये देखो नोट्स हैं, ये जो नोट्स हैं, और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये कोई आप स्वेच्छा से इनकी आप फोटो कॉपी करा लेना, और फोटो कॉपी वैसे भी आती है इनकी। ये जो नोट्स हैं ये हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं आपके पास, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं। आप इन नोट्स से अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और आपको किसी भी किताब पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर मैं बात करूं प्रैक्टिस के लिए, सो एसएससी की किताब आती है जो किसी भी पब्लिकेशन के लिए लेना। उसमें क्या है कि जो आपके क्वेश्चन है, जो एसएससी में जीके के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन उसमें दिए रहे होते हैं। सो जो एसएससी की, चाहे वो आप किसी भी पब्लिकेशन के
लेना, बस उसमें देख ही लेना कि जो आपके क्वेश्चन दे रखे हो उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन हो। जीके में पढ़ने में तभी मजा आता है। कुछ बुक्स में ऐसा है जैसे कि क्वेश्चन तो दे रखे हैं, फिर उनके पीछे उनकी आंसर की दे रखी है और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन उनके पीछे दे रखा है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे एक बुक है, ये यूथ कंपटीशन की है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये रेलवे वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेलवे की बुक है, ठीक है। अब ये सामान्य ज्ञान की किताब है। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये वाला देखो आप क्वेश्चन दे रखा है, इसी के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब कुछ किताब में क्या होता है कि यहाँ तो क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनकी आंसर की उनके पीछे दे रखी होगी, फिर वहां पे उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। सो बार बार पलट के देखने में और उनका एक्सप्लेनेशन देखने में दिक्कत आती है। मैं जीके की बात कर रहा हूँ, जीके में। सो आपको बुक ऐसी लेनी है जिसमें क्वेश्चन दे रखा हो, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा हो। इसके अतिरिक्त आपको और कोई भी चीज जीके में जरूरी नहीं है, ये बहुत है, ये कम थोड़ी रहे। आप लूसेंट आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे होगे, इसको और पढ़ो, जितनी बार इसको आप पढ़ोगे आपको उतनी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। बहुत कंटेंट है इसमें, बहुत कंटेंट है, आप यकीन करो, बहुत है इसमें कंटेंट, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग अपना रिवीजन करना चाहो, सुखान सर के नोट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनसे भी आप लोग अपना बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद फिर जो तीसरी चीज आ जाती है वो है आपकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए जीके की जो एसएससी के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, या फिर आपकी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, इनमें जो जीके पूछी गई है, तो उसकी जो एक कंबाइंड बुक होती है और वो वाली आप बुक ले लेंगे, तो उससे आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो चीज़ आप भूलेंगे तो उसके नीचे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। सो इतना आप कर लो, इसके अतिरिक्त आपको जीके में कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत है, ये कम नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कम है तो ये आपकी गलतफहमी होगी, ये बहुत है। इतना करने के लिए आपको अब 4 महीने सच में लग जाएंगे, क्योंकि देखो इस किताब को पढ़ने के लिए और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेडिकेटली 3-4 घंटे रोज देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जीके बेहतर हो पाएगी। देखो आप कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो देखने से अच्छा, सब क्यों लगता है वीडियो देखना और रील्स देखना, सबको अच्छा लगता है और उसमें मजा भी बहुत आता है, लेकिन जब बात पढ़ने की आती है तो उसके बाद 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर उब जाता है आदमी। पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करो। देखो जब एग्जाम डेट आपकी पास में आ जाती है तब आपको देखना लाइब्रेरी भरी रहती है, लेकिन अभी जब दूर है तब कोई भी इंसान नहीं पढ़ेगा। तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप अभी से बढ़िया तरीके से 6 से 8 घंटा रोज पढ़ रहे हो, ये सफिशिएंट है, और आप बढ़िया तरीके से दिल्ली पुलिस में लग जाओगे। दिल्ली पुलिस में लगना मतलब 45-50 हज़ार सैलरी, और भी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको सारे मिल जाते हैं। देखो दिल्ली से बाहर कभी आपकी ड्यूटी नहीं जानी है, दिल्ली में आपको रहना है। आप अपना फैमिली रखो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की देखभाल करो, सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हो। अदर स्टेट से आप जब कंपेरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चों की देखरेख करना, बच्चों को साथ रखना, ये कितना टफ हो जाता है अदर स्टेट की पुलिस में। अभी देखो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि अभी आपके बच्चे हैं ही नहीं, अभी आपकी शादी हुई ही नहीं है। लेकिन जब आप फोर्स में पहुंचोगे, उसके बाद फिर जब आप थोड़ी सा फ्यूचर अपना सोचोगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब कल के दिन आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, और अगर आप बच्चों को नहीं रख पाओगे, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फिर आप क्या करोगे? अभी तो हम लोग अपने लिए जी रहे हैं, क्योंकि अभी हम बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन 2-4 साल बाद तो आप बड़े हो ही जाओगे। जब नौकरी लग जाएगी, सैलरी आने लगेगी, पैसा हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद तो वही चीज़ें होनी है जो चीज़ें होती हैं। सो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के दिल्ली पुलिस सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, आप यकीन करो। दूसरी चीज़ है, दिल्ली में रह गया, पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। सो जीके के लिए इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट पढ़ लो, खान सर के नोट्स हैं, इनको आप बार बार रिवीजन करते रहो, और प्रैक्टिस करने के लिए आप एसएससी की कोई बुक ले लेना जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन दे रखे हों। और बुक याद रखना, मेरी बात, बुक वही लेना जो जिसमें क्वेश्चन दे रखा हो, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा हो। इससे होगा ये कि क्वेश्चन का आंसर तो हमें आ जाएगा, लेकिन अगर हमें नहीं आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे देख सकते हैं। कई बुक्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो पहले दे रखे होते हैं, पीछे उनकी आंसर की दे रखी होती है, और जब उनकी पीछे आंसर की दे रखी होती है तो हमें बार बार पलट के देखना पड़ता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी पीछे देखना होता है। ये उतना बेहतर नहीं होगा, इसमें उतना पढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक है। आप इतना कर लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप एसएससी के क्वेश्चन लगाओगे, फिर देखोगे कि जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या जिन्होंने पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, सबसे बेहतर तरीका है आप किसी टीचर का कोर्स ले लीजिए। और अगर इनकी कोई प्लेलिस्ट मुझे मिल जाती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखो पहले मैंने प्लेलिस्ट, अभी मैं मैथ की प्लेलिस्ट ढूंढ रहा था तो मुझे उतनी बढ़िया प्लेलिस्ट मिली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि 2-3 प्लेलिस्ट डाल पाऊं, ताकि जिनसे भी आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मैं इतना आपको सहयोग कर दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि स्पेसिफिक टॉपिक बता दो, तो देखो स्पेसिफिक टॉपिक कोई भी नहीं होते हैं,
आपको पढ़नी सभी चीज़ें पढ़ेंगी। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके भी पढ़नी है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पढ़ने आपको सभी चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक हैं, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो, इसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 5-6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पॉलिटी को आपको पढ़नी पड़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनको आप छोड़ दो, बाकी सभी चीज़ों को आपको करनी पड़ेंगे। बाकी जब आप शॉर्ट में अगर पढ़ने हैं तो खान सर के जब आप नोट से पढ़ोगे तो उसमें आपको बड़ी शॉर्ट में चीज़ें दे रखी हैं, तो उनसे भी आप बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो। ये सफिशिएंट चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी काली नीली पीली बुक लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जैसे स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा, तो मुगल साम्राज्य में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सो आप यूट्यूब का सहारा ले लो, यूट्यूब पर डालो मुगल साम्राज्य, ऐसे डाल दो, वहाँ पे आपको 2-4 वीडियो मिल जाएगी, वो सफिशिएंट रहेंगे। आपने मराठा साम्राज्य पढ़ा, आपने मैसूर साम्राज्य पढ़ा, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो वहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। सो इस तरीके से होगा क्या कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा टीचर का सहारा ले लोगे। देखो, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें हमें ऐसी आ जाएं तो नहीं होगी। आप थोड़ा सा अगर उसमें एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे और बढ़िया तरीके से आपका स्कोर भी हो पाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।